कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम प्रवक्ता, तमाम मंत्री खुलकर सामने आ गए हैं सरकार का बचाव करने के लिए। कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद दोनों से ही बातचीत की है हमारे सहयोगी अशोक सिंघल। सुनो। कोल आवंटन के मामले को लगातार संसद नहीं चल पा रही है। इस वक्त मेरे साथ दो बड़े मंत्री कपिल सिब्बल साहब और सलमान खुर्शीद साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। कपिल जी, कब तक ऐसे चलेगा? हाउस नहीं चल पा रहा है, तमाम बड़े इश्यूज बचे हुए हैं, जनता के इश्यूज बचे हुए हैं। इसी से तो हमें घबराहट है, लेकिन इनको कोई घबराहट नहीं, क्योंकि इनको जनता से लेना देना नहीं। इनको अपनी सत्ता में आने के लिए इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक सदन के नेता ने ये बात जनता के सामने रखी है कि हम डिबेट नहीं चाहते, ऑब्स्ट्रक्शन हमारी नीति है। और ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस हो गया है कि एक दिन के डिबेट से क्या होगा, हम तो सदन को चलने ही नहीं देंगे। अगर कोई सदन को चलने नहीं देता और विपक्ष के नेता ऐसी बात करता है जनता के सामने, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये कभी लोकतंत्र से जुड़ेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जनता से लेना देना नहीं, इनको जो लेजिस्लेशन है उनसे कुछ लेना देना नहीं, आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं। ये तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जल्द इलेक्शन हो ताकि ये सत्ता में आने की कोशिश करें। लेकिन मुझे मालूम है कि जनता इनकी चाल समझ चुकी है और इनको नाकार करे। सलमान खुर्शीद साहब, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका इस्तीफे से कम मानने का सवाल ही नहीं। इस्तीफे से क्या प्रश्न उठता है? वो तय करेंगे और तय भी करेंगे सुनने से पहले कि तथ्य क्या है और सच्चाई क्या है। सच्चाई सुनने के बाद वो ये कहते हम तभी भी उसको नकारते, इसलिए क्योंकि सच्चाई बहुत स्पष्ट है। लेकिन बिना सच्चाई को सुने हुए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं और ऐसी मांग कर रहे हैं, उसको मैं समझता हूं कोई समझदार व्यक्ति भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल साहब, क्या हैंडल कर सकती है हाउस को, सरकार पार्लियामेंट को, कि जिस दिन से चल नहीं पा रहा है हाउस, तो क्या कोई रास्ता है इससे निकल पाएगा? नहीं, देखिए, हम तो रास्ता क्या होता है, रास्ता तो डायलॉग का होता है ना, रास्ता तो डिबेट का होता है। अब पिछले साल इन्होंने क्या किया, चिदम्बरम साहब के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि हम सही हैं, और फिर कोर्ट ने उसको नकारा। अब एक साल में जब इन्होंने चिदम्बरम साहब को बोलने नहीं दिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? अब ये कहते हैं कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी है? जब कोर्ट ने आपके जो बातें थी उनको नाकार कर दिया, रद्द कर दिया कि चिदम्बरम साहब के कोई खिलाफ केस नहीं है, फिर भी आपने एक साल उनको बात नहीं करने दिया, उसकी कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? तो ये खुद जज तो नहीं बन सकते, ये तय करे कि भाई कोई आरोपी है या नहीं। और इनको इतना भी नहीं मालूम कि कितना पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने के लिए। इनको कोई ध्यान ही नहीं है कहां से पैसा है, जनता का पैसा है, इनका बीजेपी का पैसा थोड़ी ना है। उसके बारे में ये सोचते नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप बहस करो, एक नहीं 2 दिन बहस करो, 3 दिन बहस करो, आप चाहते हो, लेकिन जनता को ये तो समझने दो कि आपके झूठे आरोपों के पीछे तथ्य क्या है। सलमान खुर्शीद साहब, क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है सरकार, कोई डेडलॉक तोड़ने के लिए कोई एफर्ट्स कर सकती है? हम हर प्रयास कर रहे हैं, संवाद होना चाहिए, लेकिन क्या क्या संभव है जो अभी परिस्थितियां बनी हैं उसमें वो हमारा शीर्ष नेतृत्व समय समय पर निर्णय लेगा, और अगर किसी से परामर्श की आवश्यकता होगी तो वो लेगा, और लेने के बाद जो निर्णय आएगा वो आपके सामने आ जाएगा।